खड़े खड़े सेहत बना सकते हैं। खड़े खड़े सेहत, तंदुरुस्ती, ये इसके अंदर भरा हुआ है। इसको जगाए कौन भाई? जगाने की हिम्मत ही नहीं रही है। भी कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता है कि मैं एक डेढ़ घंटा इसको शरीर को दे दूं। शरीर को कोई टाइम नहीं दे रहा है। मेन कारण तो है कि इसको आराम की पोजीशन में छोड़ दिया जाता है। कोई वो जब तक संभलता है, जब तक बोला चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। तो इसको संभालना पड़ता है भाई। अब कहीं भाई पूछ रहे हैं सर कहाँ से हो? मैं पूछूं आपसे सर कहाँ से हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो? एक से एक टैलेंटेड बच्चे आ रखे हैं, जवान आ रखे हैं, बूढ़े आ रखे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? ये आपको जगाने के लिए, ये आपको जगाने के लिए। हमारा काम तो जिंदगी भर का है, करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर का आए कैसे हैं? ये मोबाइलों की हमको भी नहीं पता था कि हमारे ये ऐसे वीडियो बन जाएंगे। एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि हम भी, हमारे को भी देखेंगे। ये शूटिंग हो जाती है, ये हो जाती है। ये कभी सपने में नहीं सोचा था। इसका कोई ये भी नहीं था कि भाई दिखावा नहीं होता है। भाई दिखावा नहीं होता है इसका। इसको तो टाइम देना पड़ता है और लगन और जज्बा और जुनून के साथ में देना पड़ता है। अपन ने सोच लिया खोए हुए शरीर को वापिस पाना है। कोई रोक नहीं सकता। ये गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता कि कोई बोले कि मेरा शरीर मैंने अपने गलत एक्टिविटियों से, गलत व्यसनों से खो देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। भटक जाता है इंसान। भटकना लटकना सब इंसान के हाथ में ही है और इसको बनाना भी हाथ में ही है। ये थोड़ा सा मन को कंट्रोल करना पड़ता है भाई। सबकी इच्छाएं करती हैं सुबह 10 बजे तक सोए, 8 बजे तक सोए, आराम करें। क्या रखा है इसके अंदर? बस वहीं अपन इसको मारना शुरू कर देते हैं। इसकी मांसपेशियों को डेड करना शुरू कर देते हैं। लाठी का सहारा बोलते थे, छोरा लाठी का सहारा नहीं चाहिए। अगर मेरा चेला बनना है तो लाठी का सहारा नहीं। 100 साल के हो जाते थे, लाठी का सहारा नहीं देते थे। एक 60 में ही लाठी का सहारा ले रहा है, 50 में ही लेने लग जाते थे। पहले भी था, पहले बहुत कम था। आज परसेंटेज ज़्यादा हो गई है। ना वो खान पान रहा है, ना वो हवा रही है, ना पानी रहा है। सब कुछ तो अशुद्ध हो गया है। ध्यान देखो, उसमें ही मिलावट है। कहाँ बचेंगे अपन? बच भी नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर वो, इस मशीन को वो बना करके रखें, इस शरीर की वो स्टेमिना बना करके रखें, इसकी इम्यूनिटी को जगा करके, इम्यूनिटी पावर
स्टेमिना, कष्टपड़ा, पुष्टपड़ा, लगन, जज्बा और जुनून रखोगे तो ये सब भगा देगा, कोई इसके नजदीक नहीं आएगा। बड़ा आनंद आता है पंजे के ऊपर, कोई टेबल के ऊपर हाथ लगाओ, दीवार के हाथ लगाओ, कैसे भी है, चारपाई को पकड़ करके इसमें भी ये कर सकते हैं। वो थोड़ा हाइट रहता है तो पूरा कमर के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ इसका अलग आनंद आता है। ये हाथों से नीचे का पोजीशन में इसका अलग आनंद आता है, ऊपर थोड़ी हाइट हो जाती है, फिर ये पूरे कंधे को ये खींच करके ये पोजीशन है शरीर को खिंचाव के अंदर, इसको इसके ताने बाने पे अपने आप उड़ लेता है, अपने को जरूरत तो नहीं है इसको। ये जब इसको थकान में ला देते हैं, बाजू को थकान में लाएंगे तो अब ये चेस्ट का काम करने लग जाएगा। चेस्ट को भर देंगे तो फिर ये गर्दन पे इसमें मूवमेंट पे आ जाएगा। पेट के ऊपर ले जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी और कमर पे ले जाएगा। थाई पे जाएंगे, थाई को थकाएंगे तो फिर इसके ऊपर पिंडी थाई को थका देंगे तो फिर ये साइड टू साइड पंजे को ये खोल करके, ये खड़ा करके साइड टू साइड, बाहर की तरफ, फिर ये अंदर की तरफ, ये अंदर हो जाता है, अंदर की तरफ ये खड़ा करके पैर को, ये खड़ा करके, ये 2 3 4 कदम पीछे जाओ, 4 कदम आगे आ जाओ। ये बोला मच्छर भी आंख में गिर जाता है तो उल्टे पैरों से चलाते थे, ये अपने आप ही निकल जाता था, वो ये रगड़ना नहीं है। कोई भी मच्छर मक्खी पड़े उसको स्थिर रख करके उल्टा पैर चल दो, अपने आप बाहर आ जाएगा वो। ये पुराने आदमी बताते थे। अब ये सब आँखों को सुबह ऐसे रगड़ते रहते हैं, आँखों को बिल्कुल भी मलना नहीं चाहिए। सुबह जीभ का ये लार होती है, इसको ये लगा दो, एक बार आँख के ऊपर ये लारवा लगा दो। ये जो मुंह के अंदर 24 घंटे 12 घंटे के अंदर सोए हुए रहते हैं, ये लारवा को अपने फेस पे भी लगा सकते हो। ये आँखों के ऊपर 2 दफ़ा हाथ फेर करके देखो, आपकी स्टेमिना को जगा देता है। स्फूर्ति, जागृतपना क्या बोटी का करता है। ये कुछ भी दवा नहीं है, ये अपने डेली रहती है, हाथ में है ये। और आँखों को देखो तरोताज़ा कैसे करता है। फिर इसके बाद में 2 मिनट बाद में बाथरूम जाते हैं, फिर मुंह को साफ कर लो, धो लो, फ्रेश होते हैं, बाथरूम जाते हैं, मुंह पे पानी छपके मारो, ठंडे पानी के आंखों में डालो, और फिर आकर के अपना लंगोट बांधो, और फिर अपनी बाजू को, चारपाई को जहाँ सोए उसी पे चारपाई को नहीं पकड़ सकते तो भाई कहाँ, ये हमने तो जीवन भर कहीं बाहर गए नहीं ना कभी बाहर का डियांट में बाहर का खाना खाया, तो वो खाना भी पड़ जाता है। सब दाल फ्राई भी खाना चाहते हैं, छोले भटूरा भी खाना चाहते हैं, वो कभी कभी हो जाता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसमें हैबिट नहीं डालनी चाहिए। मजबूरी में कहीं है तो पेट को शांत करने के लिए, भूख मिटाने के लिए, बस इतना बहुत है। कभी कभी ओवर भी हो जाए तो भी उसका कोई वो नहीं है कि भाई चलो महीने के अंदर 1 2 3 मिल गया है, दे दिया है, 8 लग गई, 8 में देना है इसको बस। ये जीभ है ना, ये अपने आप कंट्रोल हो जाती है, मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है, ये शरीर अपने आप खुद कंट्रोल कर लेता है। अब तेरे को तोड़ेगा ये। अब ये इसको मालूम लग जाता है कि भाई तू खाएगा, आपको पता नहीं इसमें लग जाएगा ना, तो ये पेट अपने आप बोलने लग जाएगा। जिस दिन इसके अंदर थोड़ा सा भी और हो जाता है तो इसके अंदर दिक्कत आती है। करते हैं ना तभी मालूम लग जाता है, जब इसको खिंचाव में डालते हैं ना तब इसके मरोड़ उठती है। अगर आज हाँ बेटा तैने गलती किया ना, तैने खाया था,
अब ये हजम नहीं हुआ है, आ जा लाइन पे। ये अगली दफ़ा खाओगे तो आपके दिमाग में तुरंत यहाँ करंट लगाएगा। अब ज़्यादा मत खाना, कल तेरे को सुबह फिर वही एक्सरसाइजें करनी है, मेहनत करना है, तेरे को साफ रखना है। ये खुद ऑटोमेटिक अगर नहीं मना करते तो कभी सोच के देख लो, कहीं भी जाओ तो इसको सोच के देख लो। ये छोटी छोटी बात धारण करने की ये शरीर अपने आप धारण कर लेता है। भाई हम बता रहे कि भाई 63 में आप चल रहे हैं, 63.63, फिर यही चलेगा, 65 पे लगाओ, 65 के उसके चलेंगे। लेकिन आज तक इसने कभी शिकायत नहीं दी है, शरीर ने बिल्कुल शिकायत दिया ही नहीं है। ये केवल ईश्वरीय देन तो सभी के पास है भाई, सबके पास है, ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है। और ये मेहनत नहीं करने की वजह से ये किसी का छूट जाता है, किसी का सो जाता है, किसी का खड़ा हो जाता है, किसी का बैठ जाता है, घुटने टूट जाते हैं, फिर बोला कमर टूट गई, कंधे की टूट गए, गर्दनें टूट गई, घुटने टूट गए, फिर टखने टूट गए, कड़ाइयाँ, कोहनियाँ, ये ज्वाइंटों के ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर कभी भी वजन मत डालो। बस ज्वाइंट के ऊपर कभी भी नहीं। इसको ये खोल के रीढ़ की हड्डी को भी ये खोला जाता है, कटोरा होता है ये सीधा ये कटोरा है। इसको ये साइड टू साइड ये फिर इसको ये खोलो, फिर इसको ऊपर की तरफ ये, और फिर नीचे की तरफ। तो ये साइड का पूरा शरीर इसके साथ में चलता है, पूरा ये मेरुदंड है, इसके साथ में इसको ले लो, सभी टोटल मांसपेशियाँ इसके साथ आ जाती हैं और इतना आनंद आता है ना इसको। फिर ये आपको छोड़ेगा नहीं, ना कोई रोग लगाएगा, ना कहीं हॉस्पिटलों का तो नाम ही नहीं इसको मालूम लगेगा कि कोई हॉस्पिटल भी होते हैं। वो तो अपने को मंदिर दिखाई देगा। ये तो हमारे अंदर है, ये तो हमारे अंदर है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर है, वो भी अंदर है, मंदिर भी अंदर है, शमशान घाट भी अंदर है इसकी। तो ये जैसा करेगा वैसा, ये तीनों चीजें हैं। तीन चीज के ऊपर जहां जाते हैं ना तो चक्षु खुल जाते हैं, बोलते हैं आंख खुल जाएगा। कोई ऐसे व्यसन का आदमी जैसे जाता है, बाई चांस सभी समाज है तो बड़े बूढ़े बोलता था जब ये मरे ना तो इसकी दाग में जाना और सुनना लोग क्या बोलते हैं। वहाँ टोड़ बनाते हैं, ये वहाँ गालियाँ देते हैं, फिर बैठ करके गालियाँ देते हैं। अरे एक बोलेंगे यार अपना खाया पिया चला गया, एक बोलेगा अरे क्या का खाया, हमारे को तो कभी खिलाया नहीं, सोचा अपने आप ही खाया। गाली देख करके उसको डेड बॉडी को भी नहीं जलने देते। ये समाज है, ये दुनिया है। इस दुनिया के चक्कर में ना ये अपने ही होते हैं ना, वही उसको बर्बाद करके खा करके फिर उसको गालियाँ देते हैं। फिर बोलेंगे उससे उसकी सुना रहे, सारी ज़िंदगी उसका खाया, आज उसको गाली दे रहा है, उसकी डेड बॉडी को भी नहीं जलने दे रहा है। तो वो कमियाँ, वो आपका नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं। बैठने वाला खुद का परिवार में ही या आपका खास या मेन होता है ना, रिश्तेदार से लेकर के खुद अपने परिवार से लेकर के, वही बाहर का नहीं करेगा कभी नहीं। बाहर का तो हाथ जोड़ेगा। हम मार्केटों में ड्यूटियाँ करते थे, कोई भी बोला आ गया तो हमारे को फर्स्ट में ही एक ऐसे चाटा पड़ा था। हमारे को नहीं पता था कि डेड बॉडी आ जाए तो भाई शहर में ड्यूटी कर रहे तो दिल्ली में 1983-84 की बातें हैं। तो बोला खड़े क्यों नहीं हुए, तो कमांडर ने सीधा मारा। हम देख रहे हैं कि भाई ये कोई आ रहा है, भाई अंतिम यात्रा पे चलते हैं, फूल बरसाते हुए आते हैं। तो हम बैठे थे, 2 जवान खड़े हैं तो 4 बैठे हैं। बैठने वालों को चाटा थी क्या, तब वो गुरु ज्ञान वो देते थे। वो ऐसे नहीं कि उसको गुस्से में मारना है, तुम्हारे को पता नहीं है, तुमको किसी ने सिखाया नहीं है। हाँ सब जाते थे, तो हमारे को जाना नहीं है। हम हथियार के साथ चौक पे खड़े हैं, कहीं भी ड्यूटियाँ, सब ड्यूटियाँ की हैं और दिन रात ड्यूटियाँ की हैं। तो वो फिर हमारे को पता लग गया कि ये सैल्यूट मारते हैं। फिर जो भी डेड बॉडी जाता है सामने से अंतिम यात्रा के अंदर, वो ये कि दूल्हा बनता है, तब ये 3 ये स्टेज होती है, तो उसके ऊपर सैल्यूट मारा जाता है। तो वो आज तक फिर हम और आने वाले जो भी आने वाले थे, फिर हम पुराने हो गए, फिर हम बताते थे, फिर वो सब चलता रहता है। वो ज्ञान नहीं है। ये कोई भी होगा ना बाहर का, वो बोलेगा भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, और अपना होगा ना वो उसकी चुगलियाँ गालियाँ ही देगा। फिर बस वो याद करेगा कि
अब इसको मैं किसको दूँ, और को पकड़ूँ, फिर वो और को पकड़ने की चक्कर में पड़ जाएगा, सारी जिंदगी और को पकड़ने के अंदर चला जाएगा, बर्बाद होते जाएगा, खुद भी होता जाएगा, दूसरे को भी करता जाएगा। सारे टोटल समाज में ही ये नहीं है कि एक ही दो में चार में नहीं, ऑलराउंडर थे, बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, एक दूसरे से पूछो। आज भी हम बोल रहे थे कि हमारे को गुरु मत बोलो भाई, हमारे को वो मत बोलो ऐसे, अभी आप ही कुछ सब जानते हो, नहीं। आज भी हम सीखते हैं कि भाई हमारे को भी कुछ दो। देखा, हमारी भी उम्र अब बुढ़ापे की आ गई है, तो हमारे को भी कैसे, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे बैठना चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे योगा करने चाहिए, ये सब हम भी आज भी सीखते हैं। पंजे पंजे पे केवल पंजा की कह रहे, पंजे के ऊपर रहना है, पूरा खिंचाव के साथ में, रीढ़ की हड्डी के खिंचाव में। खिंचाओ के अंदर पैर को, पैर बैंड नहीं, बैंड करके तो कोई भी हरकत शरीर की करो ही मत। 40 के ऊपर जब चले जाते हैं तो जो भी एक्सरसाइज करते हो बैंड होकर के मत करो, बैंड कर होकर के करते हो तो सपोर्ट के साथ में। अब नीचे बैठते हैं तो दोनों हाथों को टिका करके सपोर्ट लेकर के ही थाई और पिंडी पे बैठेंगे, थाई और पिंडी पे, तो घुटने पे वजन नहीं, फिर ये टकने पे वजन नहीं, हिप के गोड़ों का वो दंड नहीं मारनी जो जवानी में मारते हैं, उसको नहीं मारनी, उसको पुशा पर ये दंड में नहीं आएगा। वो टाइम होता है, वो मांसपेशियाँ होती हैं, वो ब्लड अलग होता है, वो मांसपेशियाँ अलग होती हैं, फिर ये जितनी पुरानी होती जाती हैं उनमें कमियां आती जाती हैं, हड्डियां पकती जाती हैं, लचीलापन खत्म होता जाता है। लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए करते हैं ये, इसको तोड़ने के लिए नहीं। ये अभी भी इसको डेवलप कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, ये किया हुआ है, इसको भी डबल कर देंगे, इसको भी ये डबल हो जाएगा, ये जितना है ना, इससे ये चेस्ट ये सब डबल हो जाएगा, लेकिन अपन कंडम हो जाएंगे। इस उम्र में ये डेवलप पड़ा का अब फिर नुकसान भी देता है, भारी हैवी बॉडी हो जाता है, फिर ये कंट्रोल नहीं आता है, फिर कंट्रोल करना बहुत भारी हो जाता है, और फिर उस शरीर को लेकर के बैठना उठना तो वो अपने आप ही घुटने टकने ये सब शरीर ये बॉडी, इसलिए तो बोलता ना ओवर वेट तो ये होने नहीं देगा, ओवर वेट होना भी नहीं है। अब वो चलो कमेंट्स तो लिखते हैं। अब ये मैं कर रहा था, ये थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं, ये रोलिंग। अब एक बच्चे ने लिखा या जवान ने लिखा है, किसी ने भी लिखा, एजेंट ने लिखा, किसी ने लिखा, अंकल हवा में उड़ जाओगे। तब उसको थोड़ा सा मैं भी गुस्से में बोल दिया, तो मेरे को भी एक ने बोला भाई साहब बोलना नहीं, वो मेरा ही भाई है राजू, बोला भाई बोलना नहीं है, देख तेरे मुंह से ये शब्द निकलेंगे ना ठीक नहीं है,
बोले हाँ आमने सामने की टक्कर हो जाए तब हो जाए। लेकिन फिर वो मैं अभी बोलना भी छोड़ दिया है। कई लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं, ये कर दो और ये कर दो और वो कर दो और ये दिखा दो और वो दिखा दो। और ये भाई कभी ज़िंदगी में आकर के संपर्क करके बात करके देखो, मिल के देखो यार, खेल के देखो, कूद के देखो, हंस के देखो, नाच के देखो, गा के देखो, तब पता लगता है। ये ऐसे कमेंट्स लिखने से कोई उनको अहमियत भी नहीं देते। हमारे को तो पढ़ना भी नहीं आता है कमेंट्स। एक दूसरे कभी बाई चांस देख लेते हैं यार इसने क्या लिख दिया, तो थोड़ा हिंदी करके वो किसी को पूछ लेते ना, तो टोंट कस दिया, भाई टोंट का जवाब टोंट से दे दो, नहीं अब नहीं देंगे। वो लिख दिया मेरे को, उन्होंने लिखा है कि वो गलियों के ना वो ऐसे ऐसे रहते हैं, वो अलग अलग कर दिया भाई। अब किसी को बोलना ही नहीं। तो ये टोंट कसने ये सीनियर सिटीजन को नहीं छोड़ते, तो ये गुरुओं को नहीं छोड़ रहे, अपने गुरुओं को नहीं छोड़ रहे, उनकी बेइज्जती कर रहे, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे, उनकी बेइज्जती कर रहे, अपने आस पड़ोस को नहीं छोड़ रहे, अपने समाज को नहीं छोड़ रहे, अपने गांव बोलते ना तहसील ब्लॉक उसमें नहीं छोड़ रहे। उसकी तो जान पहचान अच्छे बच्चे की तो पहले ही हो जाती है। जो मेन बच्चा होता है ना उसको पहले अरे बोले छोड़ गंदा है, छोड़ इसकी बातों को, ये पहले ही बात हो जाती है। तो ये जैसे वो भी वही बात थी, हम सोच रहे कि कोई इसके अंदर अगर किसी ने ये कर लिया ना यार तेरे को तो ये टोट कस रहे, तू तो बोले ये हट जा, तू इसके अंदर है ही नहीं, तू तो कुछ जानता ही नहीं है, तो फिर वो क्या मर जाता है। कभी भी इंसान को हंसना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। वही हिम्मत को तो ये इम्यूनिटी को तो हम जगा रहे हैं, और वो इम्यूनिटी नहीं है। अगर टोट ही कस दिया ना, सही को टोट में गलत में ले गया, उसको कभी उस गुरुओं का ज्ञान नहीं माना जाता है, न माँ बाप की परवरिश मानी जाती है, न उसका ब्लड संस्कार माने जाते हैं, फिर उसको क्या क्या बोला जाए। तो ये पहले भी बोलते थे, आज भी, लेकिन हम इसके ऊपर बोलना बंद कर दिया है। तो अब शब्द भी लिखते हैं ना, तो उस अब शब्दों का तो ऐसा जवाब है कि वो कभी ज़िंदगी में भूल जाएगा कि मेरे को गुरु मिला था, ऐसे ऐसे टोंट है इसके अंदर। लेकिन ग्राउंडों में रहे, ऐसे नहीं रहे। राजू भाई वो पता है, आपने भी मेरे को बताया ना, सजेशन दिया उसका कि बोले भाई साहब जबान को सींच लेना, गंदी आपकी जबान होगी, तो मैंने बंद कर दिया है। लेकिन वो कोई इनको पता नहीं है भाई, इक्के दुक्के होते हैं, सिर फिरे भी बोलते हैं, मकार भी बोलते हैं, फालतू के बोलते हैं। इनको क्या बोले, इनको बोलने की अपने को जरूरत नहीं है। इनको बोलेंगे तो अपने को गलत साबित करेंगे, अपने को ही गलत बोले, खुद को गलत बोला जाएगा, यही समझ लेंगे। अब नीचे आते हैं तो पंजे को ये नाक के लगाएंगे, एक दफा ठुड्डी के लगाओ, एक बार ये नाक के टच करो, एक बार ये माथे के करो, फिर ये गर्दन की चोटी को, पूरी गर्दन को चेस्ट के लगा के तोड़ करके फिर इसको घुटने को, ये लगे ना लगे मूवमेंट होगा वो गर्दन का, ये गर्दन का इसका मूवमेंट होगा, रीढ़ की हड्डी का ये मूवमेंट होगा, पैर नीचे की तरफ, ये पंजा ये तोड़ा हुआ, ये पंजा ये तोड़ा हुआ, बिल्कुल ये जाना चाहिए। टिकाओ और फिर इसको ऊपर लाते हैं तो पूरा खिंचाव के साथ में एक एक मांसपेशियाँ जागृत हो जाती है इसकी बॉडी की। ये चलेगा, ये चलता है इसमें, ये देखो ये कभी पूरा ऊपर गर्दन करके अपनी चेस्ट के यहाँ टच करो इस घुटने को, चेस्ट के दोनों को, फिर नीचे लेके आओ तो फिर या कंठ के, फिर ठुड्डी पे आ जाओ, फिर ये नाक पे आ जाओ, मुंह में भी आ सकते हो, फिर ये आंखों के डोले पे आ जाओ, फिर ये माथे पे आ जाओ, फिर चोटी में आ जाओ। मतलब कितना एक्सरसाइज, तब तक वो बोलेगा इसका नंबर ही नहीं आया है तब तक। और फिर बाएं और दाएं कान पे आ जाओ, फिर कंधे पे आ जाओ, दोनों कंधों पे आ जाओ, जैसे ये आगे ये अब इस पे ये और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ये अब इसके ऊपर ये चले जाओ, ये अब अंदर से, अब बाहर से,
बाहर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से, कैसे भी मूवमेंट कर लो शरीर का, इसमें कोई ये नहीं है। जैसे शरीर मांगता है ना उस हिसाब से। कभी बोलेगा मेरे को डायरेक्ट माथे के ही लगा दे, हार्ड में कर दे, कभी बोलेगा मेरे को लो में कर, तो केवल इतना, ये। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा करना सीखो। हैबिट सीखना नहीं, सीखना सबको है, आता सबको है। बचपन में यही चारपाइयों में घुड़लियाँ चलते हैं बच्चे, वो अपना बचपना याद कर लो यार। बूढ़ा बंदर हो गया तो गुलाटी मारना नहीं भूलता है। ये जो भी गलती करते थे ना सीधा फिर डंडा टिकता था, जो भी गलती कर जाते थे ना सीधी लाठी टिकती थी। वो गुरु थे और उनका वो फिर बुरा नहीं मानते थे। और 5-10 तो बोला आज कितनी खाएगा, आपस में बात कर लेते थे, भाई 4 सीख रहे हैं, 5 सीख रहे हैं, 2 सीख रहे हैं, आज 3 हो गए, आज 5 हो गए, आज गुरु को सताएंगे, आज गुरु को हराएंगे। कभी कुछ प्लान बनाते थे और वो भी देख लेता था, वो भी मन की पढ़ लेता था कि आज ये हरामजादे क्या कर रहे हैं, ये हरामी आज मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगे। वो भी फिर अपनी धोती की लांग टांग करके बोलते थे आ जाओ, समझ गया हूँ तुम क्या बात कर रहे हो। दूर से ही 100% बोल देते थे कि तुम्हारी बात समझ गया हूँ, आ जाओ आज तुम्हारे को दिखाता हूँ चमक चांदना। तो चमक चांदना दिखाते थे। तो ये हंसी खुशी थी। वो हंसी खुशी बच्चों को कैसे देते थे। फिर गुड़ रखते थे, चने रखते थे। अब उससे पेट नहीं भरता था, वो प्रसाद भी नहीं वो मंदिर का, वो अपने इस ईश्वर को चढ़ाते थे। बोला तेरी संतुष्टि तेरी आत्मा की, तेरे अंदर भी भगवान है। वो मंदिर में पत्थर में पूजा भी नहीं है, तेरे अंदर है। तो संतुष्टि देख, गुरु ने तेरे को ज्ञान दिया है और अब ले ये मेरा प्रसाद खा ले। तो वो सब परिपूर्ण। जब ही बोला था ना धन्वंतरी वैद्य ने बोला था ना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके काट करके और मीट बना करके खा जाना। तुम चारों के फुल 4 चेले थे धन्वंतरी के, चारों बोला क्या विद्वान बन जाओगे, मेरे बराबर बन जाओगे। तो इंद्र ने नहीं बनने दिया था। वो हांडी चढ़ाई और पूरा वो बारिश आई और पूरे को भवा के ले गया। नहीं तो बोला अगर फिर ये 4 पैदा हो गए, एक तो अभी धन्वंतरी है और अब ये 4 धन्वंतरी हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। सर्प, वो सर्प का डसा हुआ बोलते हैं ना, धन्वंतरी को कुब्बड़ बन के बैठ गया, पड़ गया था और वैद्य समझ करके उठा लिया वो लकड़ी को सहारा लेने के लिए और ऐसे पीठ में फिर रखा। फिर स्फूर्ति आ गई और पीठ में काट दिया। तो अपनी दवा नहीं कर पाया वो वैद्य। धन्वंतरी वो दुनिया का इलाज किया धन्वंतरी ने, लेकिन अपना इलाज नहीं कर पाया। वो तो एक ईश्वर ने उसको जाना था कि भाई अब एक वंश ही खत्म हो जाए, एक वंश का भोजन ही खत्म हो जाए, तो एक जीव का भोजन ही खत्म हो जाए तो ये सृष्टि पलट जाएगी। तो धन्वंतरी को भी लेना था और वो कहाँ इंद्र तक की बातें हैं, फिर कहाँ तक, फिर आगे ऐसे धन्वंतरी पैदा ना हो। अब धन्वंतरी बहुत हो गए हैं, बहुत देख रहे हैं धन्वंतरियों को। तो आज ये पहले ही मैंने डायरेक्ट मौसम अब ऐसा है कि जब ये पसीना आ रही है, ऐसा उमस और ह्यूमिडिटी का ये आ जाता है ये मौसम, इसके अंदर आज फिर सुबह पहले ही हमने वो थोड़ी देर करते ही फिर वो शॉर्ट में लग गई। वो शॉर्ट की डिमांड है तो 20-20 2 चैनलों में डालना पड़ता है। एक घायल सैनिक की आत्मकथा में डालता हूँ, एक वो बोलते हैं यार बंद कर दिया, सैनिक साहब कहाँ गए, कोई बोलता गुरु जी कहाँ गए। मगर भाई वो कम्युनिटी गाइडलाइन से स्ट्राइक मार दिया, पता नहीं कुछ जो छोटी मोटी गलती हो जाती है भाई, तो ये हम इनके ऊपर बोल देते तो हमारे मुंह से निकल जाता है, हमारे से कोई ऐसा हो जाता है। तो भाई वो बंद कर दिया था, अब उसको खोला है, उसमें 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा बोला नहीं कैसे ये वीडियो डालोगे, तो आज उसमें शॉर्ट डाल दिए। अब उसमें अब लिमिट ख़त्म हो जाती है और हमारी लिमिट ख़त्म नहीं होती है भाई। 100 नहीं 150 एक दिन के अंदर 150-200 एक्सरसाइज करते हैं तो 150 ही शॉर्ट बन जाएंगे। कितनी एक्सरसाइज, अंतहीन एक्सरसाइज है। लेकिन ये शरीर सुबह 2 घंटा 2.5 घंटा करते हैं, ये हमारे को टाइम है, किसी को टाइम नहीं है तो भाई वो कम कर ले, फास्ट कर ले। और इस शरीर को जागृत करने के लिए वो जल्दी हो जाता है बस। अब हम अपना भाई सीनियर सिटीजन है तो हम अपनी मस्ती से अपने जो टाइम मिलता है उस टाइम के अनुसार हम भी कभी कभी आधा घंटा में फिनिश कर देते हैं, 1 घंटा में कहीं जाना भैया जल्दी से आज ये करके फिर अकड़न जकड़न नहीं रखनी है, बस ये करो, करते रहो। करते रहने से ही सब कुछ है, इसको बैठाने से कुछ नहीं है। करो, मेहनत करो।